दोस्तों 2026 में थोड़ा और कम बजट के अंदर सोल्यूशन चाहिए जिस पर वीडियो एडिटिंग और गेमिंग हो सके तो क्या हो सकता है। हम लोगों ने एक वीडियो में 5600 के साथ में RX 6600 की बात करा था जिसके अंदर बहुत ही फाड़ू परफॉर्मेंस निकल करके आए थे, चाहे एडिटिंग हो चाहे फिर गेमिंग हो। लेकिन उससे भी और अगर हम बजट को कम करें तो क्या हो सकता है, इस वीडियो के अंदर हम लोग समझेंगे। ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, बजट बहुत ही कम रहने वाला है लेकिन इसका परफॉर्मेंस ठीक ठाक रहेगा, ये प्रॉमिस है। आप बस देखते इसके अंदर लगता क्या क्या है, पूरी प्रॉपर तरीके से टेस्टिंग करके हम आपको दिखाएंगे, निराश नहीं होंगे। सबसे पहले हम लोग प्रोसेसर की बात करते हैं। प्रोसेसर इसके अंदर जो लग रहा है वो लग रहा है Ryzen 5 का 5500 जो कि सिर्फ सीपीयू है, iGPU नहीं है। इसका बेसिक प्राइस 7000 रुपए के आसपास रहता है लेकिन अभी प्राइस बढ़ा हुआ है तो 9 से 9500 रुपए इसका प्राइस है, फिर भी काफी अच्छा है अगर इस टाइम के हिसाब से देखा जाए तो। इसको हम लोग यूज कर रहे हैं Asus की तरफ से आने वाला Prime A520M-K वाले मदरबोर्ड पर जिसके अंदर वाईफाई नहीं है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रोसेसर के लिए ठीक ठाक है। इसका प्राइस जो हमने लिया था वो 4042 रुपए का था, वैसे 42 रुपए का हमने लिया था। अभी फिलहाल इसका 5 से 6000 रुपए में आपको जो है लेना पड़ेगा क्योंकि इसका प्राइस बढ़ चुका है अभी फिलहाल, तो भी इसका प्राइस ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 6000 के अंदर ये आपको मिल जाएगा ये मदरबोर्ड, बस वाईफाई डोंगल आपको अलग से लगाना पड़ेगा। बाकी रैम की अगर हम लोग बात करें तो इसके अंदर हम लोगों ने लगाया हुआ है पेट्रियट का वाइपर जो कि इसके अंदर 32 जीबी हमने लगाया हुआ है, लेकिन कम से कम 16 जीबी आपको लगाना होगा अगर इस टाइप का परफॉर्मेंस चाहिए तो, क्योंकि कम से कम 16 जीबी पर ही जो है आप अच्छा खासा वीडियो एडिटिंग कर पाएंगे और अच्छा खासा गेमिंग कर पाएंगे। इसके अलावा थोड़ी सी बड़ी वीडियो एडिटिंग करना है, थोड़ा सा अगर आप प्रोफेशनल वीडियो एडिट करते हैं तो आपको जो है कम से कम 32 जीबी लगाना होगा, क्योंकि जब आप एक प्रोफेशनल वीडियो एडिट करते हैं तो जो रैम की जो कंजप्शन होता है वो 22 से 24 जीबी के आसपास हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा नॉर्मल वीडियो एडिटिंग करते हैं तो आपका 16 जीबी के अंदर भी हो जाएगा। तो अभी प्राइस बढ़ा हुआ है तो आप चाहें तो एक 16 जीबी स्टिक जरूर लगाएं, आगे चलकर एक और 16 जीबी लगा देंगे तो 32 जीबी हो जाएगा। उसके बाद परफॉर्मेंस बहुत ही लाजवाब होगा जो 32 जीबी के साथ में ही हम लोग इसके अंदर यूज कर रहे हैं। बाकी इसके प्राइस की अगर हम लोग बात करें तो इसका बेसिक प्राइस 7 से 8000 रुपए हुआ करता था 32 जीबी में, लेकिन अभी जो है बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है। क्या प्राइस है, मैंने कई सारा लिंक दे रखा है, उसमें से आप देखें कि किसका प्राइस कम है, जिसका प्राइस कम है वही आप बाय कर लीजिए। जरूरी नहीं है कि ये आप लगाएं और 16 जीबी ही लगाएं, अभी काम चलाएं, आगे चल करके जो है आप जो है इसको बढ़ा सकते हैं। और लिंक की बात करें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक अमेज़न का है, बाकी यहाँ पर कहीं फ्लिपकार्ट का लिंक दिखाई दे रहा है, प्रोडक्ट पर उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं फ्लिपकार्ट पर क्या प्राइस इसका चल रहा है। बाकी अगर SSD की बात करें तो इसके अंदर ओरिको का हम लोगों ने SSD यूज किया हुआ, बहुत अच्छी SSD है, अभी फिलहाल ये आउट ऑफ स्टॉक चल रही है। बाकी 500 जीबी की कोई सा भी SSD आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 512 जीबी की, 500 जीबी की कोई सी भी SSD लगाइए। Gen 3 की भी SSD लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये जो मदरबोर्ड है, प्रोसेसर है, PCI Gen 3 को सपोर्ट करता है तो Gen 3 वाली SSD भी लगा सकते हैं। जो सस्ते मिल जाए वो आप लगा दीजिए। 500 जीबी की कोई दिक्कत नहीं है। एग्जैक्ट प्राइस क्या है, क्योंकि प्राइस बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर रहे हैं तो आपको लिंक पे जाना होगा। SSD और रैम का प्राइस आप लिंक पर ही जाकर के देखें तो ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि हर रोज इसका प्राइस बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हो रहा है। बाकी अगर हम ग्राफिक कार्ड की बात करें, क्योंकि ये जो 5500 है ये ग्राफिक कार्ड लगाना ही पड़ेगा। iGPU के साथ में चाहिए तो 5500 GT ले सकते हैं, लेकिन फायदा नहीं होगा। बेहतर परफॉर्मेंस चाहिए तो ग्राफिक कार्ड लगाइए। हम लोग इसके साथ में लगाए हुए हैं GTX 1660 सुपर जो कि प्रोफेशनल एडिट होती है हमारी, जो सारी वीडियोस देख रहे हैं वो इसी पीसी पर एडिट होती है। इसके साथ में परफॉर्मेंस लाजवाब निकल करके आएगा, कितना वो हम टेस्टिंग में आपको दिखाने वाले हैं। बाकी पावर सप्लाई की बात करें तो इसके अंदर 80+ ब्राउन्ज पावर सप्लाई लगाइए ताकि ये पीसी स्टेबल चले। 80+ ब्राउन्ज में जो है 550 वाट कम से कम लगाना होगा, जो कि 3000 से 3500 रुपए के बीच में आएगा एंटी स्पोर्ट अगर लेते हैं तो। बाकी 3 से 4000 के बीच में सारे ही आते हैं। आप चाहें तो एंटी स्पोर्ट लगा लें, चाहे तो एनटेक लगा सकते हैं, एंट वैल्यू लगा सकते हैं, या फिर जो है कूलर मास्टर, थोड़ा सा महंगा पड़ेगा लेकिन बहुत अच्छी पावर सप्लाई है, चाहे तो वो लगा सकते हैं। सभी का लिंक हमने दिया हुआ है, जो सही बजट में आपके बजट में लगे वो आप यूज कर सकते हैं। इन सभी का प्राइस जो है एक बार देख करके ऑनलाइन आप ट्राई करें, देखिए कितने का बन रहा है। बाकी मिला जुला करके पीसी बहुत ही शानदार होने वाला है। कितना, चलिए देखते हैं टेस्टिंग में इसका पावर क्या रहता है। तो दोस्तों आगे ही स्क्रीन पर यहाँ पर आप देख पाएंगे, पहले स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं। यहाँ पर आप देख पाएंगे AMD Ryzen 5 का 5500 प्रोसेसर लगा हुआ है, 6 कोर 12 थ्रेड्स का प्रोसेसर है ये, और यहाँ पर NVIDIA GeForce GTX 1660 सुपर ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है। सारी डिटेल्स आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, जो कुछ भी देखना है इसका डिटेल आप देख सकते हैं। तो इसमें टेस्टिंग की बात करें तो एक ही बार हम लोगों ने फोटोशॉप की एक हैवी फाइल को ओपन किया, साथ में ही ब्लेंडर हमने ओपन किया, साथ में प्रीमियर प्रो की एक हैवी फाइल हम लोगों ने ओपन किया। इस सबको एक साथ चलाने की कोशिश किया, साथ में ऑनलाइन के बहुत सारे टाइप खोले, लेकिन इन सब के बावजूद भी फोटोशॉप पे जब हम लोगों ने काम किया, आराम से काम हुआ है। एक बड़ी फाइल पर जिस तरीके से इसका परफॉर्मेंस निकल करके आ रहा है, इससे आप ये समझ सकते हैं कि आप एक अच्छी खासी एल्बम भी डिजाइन कर सकते हैं फोटोशॉप के अंदर, प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये कॉम्बिनेशन जो जीपीयू और सीपीयू का हो रहा है बहुत ही शानदार, एक दूसरे को जो है सपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से ही हम लोग इस पे काम कर पाते हैं। काफी अच्छा सपोर्ट रहा। बाकी ब्लेंडर के अंदर भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इन सबके साथ में जो है आप ब्लेंडर पर भी काम कर सकते हैं। ऑनलाइन में कई सारे टाइप हम लोगों ने ओपन करके देखा, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आई। 4K की वीडियो को भी प्ले करके देखा, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आई, आराम से आप कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा प्रीमियर
प्रो की अगर हम एडिटिंग की बात करें, एडिटिंग में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं रही। अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें तो 12 से 13 मिनट की वीडियो रही, जिसको एक्सपोर्ट में 5 मिनट के आसपास लगा है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। ये जो वीडियो है इसको जब हमने रेंडर किया था 5600G के साथ में जो RX 6600 लगा हुआ था, जो कि इससे काफी महंगा पीसी है, उस पर जब हमने इसी फाइल को रेंडर किया तो उसमें 3 से 3.5 मिनट लगा था, और उसी फाइल को जब हम इसमें रेंडर कर रहे हैं तो 5 मिनट से 5.25 मिनट के आसपास लग रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं रही। तो ये तो प्रोडक्टिविटी का कमाल रहा, जो कि आपने देखा आराम से कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस करना है, ग्राफिक डिजाइनिंग करना है, कोरल ड्रा, फोटोशॉप चलाना है, यूट्यूब वीडियो एडिट वगैरह करना है, ये सारे काम हो जाएंगे। बाकी बेंचमार्क की अगर हम लोग बात करें तो सीपीयू के लिए हम लोगों ने Cinebench 2024 हम लोगों ने चलाया, जिसका स्कोर आप देख पा रहे हैं। Cinebench R23 भी हमने चलाया, जिसका स्कोर आप देख पा रहे हैं। बाकी जो है Geekbench हमने चलाया, सिंगल कोर मल्टी कोर, आप देख पा रहे हैं कि कितना पावरफुल है। इतना सस्ता सीपीयू का ऐसा परफॉर्मेंस बहुत ही गजब है। AMD वाकई में सस्ते में अच्छा परफॉर्मेंस देता है, जिसकी वजह से हम लोग भी काम कर पाते हैं। बाकी अगर हम लोग जीपीयू की बात करें, 3D Mark 10 हम लोगों ने चलाया, जिसका स्कोर आप देख पा रहे हैं। बाकी Geekbench Vulkan और Geekbench OpenCL हमने चलाया, इसका भी स्कोर आप देख पा रहे हैं। साथ में PC Mark 10 भी हमने चलाया, इसका भी स्कोर देख पा रहे हैं। बाकी 3D Mark 10 के जो है 3 अलग अलग मोड होते हैं, तीनों ही मोड को आप देख पा रहे हैं, आपके सामने दिखाई दे रहा है। इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि जीपीयू का परफॉर्मेंस क्या रहने वाला है, सीपीयू का परफॉर्मेंस क्या रहने वाला है, आप इस पे क्या क्या कर सकते हैं। तो ये तो रहा प्रोडक्टिविटी बेंचमार्क्स वगैरह, लेकिन गेमिंग का क्या कुछ होने वाला है उसके लिए देते हैं आकाश को, फिर हम लोग बात करेंगे कंक्लूजन पर। तो गाइस वापस आ चुके हैं एक और गेमिंग टेस्टिंग वीडियो में। बिना किसी बातचीत के सबसे पहले हमने चालू कर दी हॉगवर्ट्स लेगेसी, और इसकी सेटिंग रख दी हमने अल्ट्रा पर। रेड रेसिंग की सेटिंग भी हमने अल्ट्रा पर रख दिया है, जैसे कि आप लोगों के सामने दिखाई भी दे रहा होगा। और स्केल टाइप हमने रख दिया है एनवीडिया NS पे, और उसको हमने रख दिया परफॉर्मेंस पर। अब देखते हैं हमारे क्या फेज निकल के आते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जीपीयू की। तो जीपीयू यूसेज हमारा और 100%। जीपीयू टेम्परेचर हमारा 75 डिग्री सेल्सियस है, जो कि बहुत ज्यादा हाई है इसके हिसाब से देखा जाए तो। अब क्या ही कर सकते हैं जीपीयू में, क्या ही हम कुछ कर ही नहीं सकते भाई, जो जैसा चल रहा है वैसे चला सकते हैं। और फिर अगर बात करें सीपीयू यूसेज की, तो सीपीयू यूसेज हमारा 30% के आसपास हो रहा है, क्योंकि हमारे जो सारी पावर है ना वो जीपीयू लगा रखा है, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख भी पा रहे हो। जीपीयू टेम्परेचर की बातचीत करें तो 45 डिग्री सेल्सियस, जो कि ठीक ठाक है, ठंडा ही पड़ा है अभी, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। रैम यूसेज हमारा 19 GB के आसपास भाई, अच्छा खासा रैम यूसेज हो रखा है। हमने जो रैम लगा रखा है वो 32 GB है, जो कि आप लोगों को पता भी चल गया होगा अभी तक। तो रैम यूज करने के लिए ना भी बहुत ज्यादा पड़ी हुई है, आराम से खाएं भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और अगर FPS की बातचीत करें 50+ FPS है, बिल्कुल भी सिंगल दिक्कत देखने के लिए मेरे को नहीं मिली। मैंने पूरा एकदम डीसी की मतलब एटर्नल्स बना दी, मार्वल एंड गेम बना दी, पूरा इसके अंदर, मतलब बहुत ही ज्यादा स्मूथ चल रही थी, बिल्कुल दिक्कत नहीं आई है। बाकी डूम्सडे भी इसी में बनाने की सोच रहा हूँ मैं, तो ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। इस गेम के बाद हमने चालू कर दी थी अपनी प्यारी गेम काउंटर स्ट्राइक, जो कि मुझे थोड़ी अच्छी लगती है, गन शूटिंग गेम है फास्ट पी सेक्शन के हिसाब से, तो मेरे को ये गेम बहुत ज्यादा पसंद है। और इसकी सेटिंग हमने रख दी थी वेरी हाई पर। और अगर जीपीयू यूसेज की बातचीत करें तो 100% इसमें जीपीयू यूसेज था। जीपीयू टेम्परेचर हमारा थोड़ा सा कम था, 75 से 70 डिग्री सेल्सियस तक है, लेकिन फिर भी हार्मफुल तो ये भी है। और सीपीयू यूसेज के बारे में मैं कुछ बोलना नहीं चाहूंगा, वो ऊपर नीचे हो रखा है, जैसे कि आप लोग सामने देख भी सकते हो। और सीपीयू टेम्परेचर हमारा 55 डिग्री सेल्सियस 45 से 55 तक आ गया है, जो कि अभी भी ठीक है भाई, ठंडा ही पड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। और रैम यूसेज की बातचीत करें तो 13 GB हमारा रैम यूसेज हो रखा है। और FPS हमारे 150+, मतलब 150 नहीं भाई, ज्यादा हो गए, 100+ FPS आ रखे हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा स्मूथ है। मैं तो भाई स्नाइपिंग ज्यादा करता हूँ, बाकी कभी कभी शॉटगन तो चला ही लेता हूँ, मेरे को तो दिक्कत नहीं आई भाई, बहुत ही ज्यादा स्मूथ है, सिंगल एक फ्रेम ड्रॉप देखने के लिए कहीं नहीं मिला। तो मेरी तरफ से तो ये वाला जो पीसी है ना इन सब गेम्स के लिए, तो भाई आराम से झेल लेगा भाई, दिक्कत की बात नहीं है। तो फिर इस गेम के बाद हमने चालू कर दी थी द फाइनल्स, जिसकी हमने सेटिंग्स रखी थी द एपिक, मतलब द एपिक नहीं एपिक। और अगर बातचीत करें हमारी जीपीयू सिनेरियोस की, तो जीपीयू हमारा यूज हो रहा है 100%। जीपीयू टेम्परेचर 70 डिग्री है आसपास, सीपीयू यूसेज 40 to 50 के आसपास कह सकते हैं। सीपीयू टेम्परेचर हमारा 50 डिग्री के आसपास है। रैम यूसेज हमारा 15 GB के आसपास यूज हो रखा है। तो मतलब देख सकते हो इतनी जल्दी कौन बताता है भाई, मैं बताता हूँ भाई, एकदम डिटेलिंग में बताता हूँ भाई, आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि जो हमारा पीसी है ना वो किस पावर पर चल रहा है, ठीक है। तो ये वाली चीजें थोड़ी समझने वाली बातचीत है। तो अगर FPS की बातचीत करें तो FPS हमारा भाई अच्छे खासा आ रखा है, 60+ FPS है। गेम प्ले बहुत ज्यादा स्मूथ है, आप लोग खेलना चाहो तो द फाइनल्स को आराम से खेल सकते हो मैक्सिमम सेटिंग पर इस पीसी के साथ में। तो फिर इस गेम को खेलने के बाद भी हमने चालू कर दी थी GTA 5 इनहैंस वर्जन, जो कि इनहैंस वर्जन भाई मेरा प्यार है भाई, क्योंकि इसमें रे ट्रेसिंग का सपोर्ट है। अगर जिस गेम में रे ट्रेसिंग नहीं वो गेम ही क्या भाई, समझा करो, रे ट्रेसिंग इज लव, क्योंकि रे ट्रेसिंग से क्वालिटी बढ़ती है भाई, समझो बात को, समझो मुन्ना, रे ट्रेसिंग के बिना गेमिंग बहुत अधूरी है, समझे। वैसे जो पीसी में अटैच कर रहा हूँ उसमें रे ट्रेसिंग नहीं है, ये GTX सीरीज का ग्राफिक कार्ड है, तो इसलिए इसमें रे ट्रेसिंग नहीं मिलती है, वो बस 1-2 गेम में सपोर्ट पता नहीं कहाँ से मिल जाती है, जैसे हॉगवर्ट्स लेगेसी में रे ट्रेसिंग मिल गई थी, इसके अंदर नहीं मिली हमें, और ठीक ही है, ज्यादा क्या बोलूं। और अगर जीपीयू यूसेज की बातचीत करें तो 100% हमारा जीपीयू यूसेज है। जीपीयू टेम्परेचर हमारा 70 डिग्री सेल्सियस है, सीपीयू यूसेज हमारा 40% है, सीपीयू टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस है, रैम यूसेज 16 GB है। और क्या जानना है भाई तुम लोग, FPS भाई 60+ आ रखे हैं, और क्या ही चाहिए भाई, बहुत ही ज्यादा अच्छी खासी गेमिंग है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे FPS हो रहा है, लेकिन गेम प्ले बहुत ज्यादा स्मूथ है। वो तो मैं FPS मॉनिटर लगाता हूँ, इसलिए इतने ज्यादा FPS दिखाई देते हैं। अब FPS मॉनिटर आप लोग थोड़ी लगा खेलोगे, अगर आप लोगों को डे बाय डे गेमिंग करने, तो इसलिए समझा करो यार, ठीक है। तो डे बाय डे के लिए आप लोग यूज नहीं करोगे ये सब चीजें, है ना। ये FPS मॉनिटर मैं लगा रखा हूँ क्योंकि मुझे आप लोगों को शो करना है। अब GTA 5 बिना FPS
टमाटर खेलोगे ना भाई, पता ही नहीं चलेगा कि इतने FPS आ रहे हैं। ऐसा लगेगा कि 150 प्लस भाई 800 प्लस FPS ऐसे लगेगा भाई, समझे। तो आई थिंक आप लोगों के डाउट्स यहीं पर क्लियर हो गए होंगे। और हाँ, बात रही फ्री फायर की, तो फ्री फायर इसमें मैं इंस्टॉल कर रहा था, पता नहीं क्या दिक्कत आ गई थी जिसकी वजह से फ्री फायर इसमें इंस्टॉल ही नहीं हो पा रही थी। सारी चीजें कर ली थी बट पता नहीं क्या आ रहा था जिसकी वजह से नहीं हो रही थी। वैसे अगर मैं बता दूं, अगर आप लोग फ्री फायर खेलना चाहो तो आराम से मैक्स सेटिंग पर खेल सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। मैं सीधा सीधा बोल रहा हूँ, आराम से खेल सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो इस गेम टेस्ट को यहीं पर एंड करते हैं। कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए तो दोस्तों ये आपने देखा Ryzen 5 5500 के साथ में GTX 1660 सुपर का कमाल, जो कि एक बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस निकाल करके दिया है बजट के अकॉर्डिंग। अभी आज भी प्रॉब्लम चल रही है, महंगा हो रहा है। इसमें SSD और रैम पर थोड़ा सा आपका एक्स्ट्रा पैसा लगेगा, थोड़ा ही नहीं बहुत एक्स्ट्रा पैसा लगेगा, लेकिन बाकी सारी चीजें नॉर्मल है, आप ले सकते हैं। और इस टाइम के हिसाब से अगर सही परफॉर्मेंस पे काम करना है तो बिल्कुल भी जरूरी है कि आप जो है कम से कम ये पीसी बिल्ड करें। बाकी गेमिंग में भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस निकाल करके दिया है, वो आप लोगों ने देखा ही। बाकी ये वीडियो कैसा लगा प्लीज आप कमेंट में जरूर बताएं। इसी प्रकार की तमाम वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल के साथ बने रहें, क्योंकि इस तरह की तमाम वीडियोस हम लोग लेकर के आते रहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। पूरी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।